गरीब लड़का। बहुत पुरानी बात है। रामनगर गांव में एक लड़का रहता था। अभी वह छोटा ही था कि माता पिता की मृत्यु हो गई। बालक के चाचा उसे अपने घर ले गए। बालक वहां बड़ा होने लगा। अपने अच्छे स्वभाव के कारण चाचा तो उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु उसको मिलने वाले प्यार दुलार के कारण चाचा की बेटी मन ही मन इसमें उससे ईर्ष्या करने लगी। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ गई। कोई और चारा न देख उस लड़के ने अपने मित्रों से बात की तो मित्रों ने अनाथ से उसकी सहायता की। बालक के संपन्न मित्र कठिनाई पड़ने पर उसकी सहायता करते रहते थे। धीरे धीरे उनके परिवारों का कर्ज बढ़ता रहा। मित्रों के परिवारों से लिया कर्ज उस बालक को तंग करता था। एक दिन उस बालक ने अपने चाचा से बात की और कर्ज चुकाने के लिए क्या किया जाए इसके संबंध में विचार किया। बालक ने उनको समझाया, परिवार पर जब कष्ट आता है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। अब चाचा जी, मैं तो आपके अतिरिक्त किसी को अपना पिता नहीं मानता। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो अपने इस बेटे को बताइए कि मैं क्या करूं कि घर की स्थिति सुधर जाए। बालक की बात सुनकर चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरते बोले कि अगर ज्वार की खेती करना संभव हो तो एक बार में कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकते हैं। बालक ने चाचा से ज्वार की अच्छी फसल पाने के उपाय पूछे। उस दिन से उसका अधिकांश समय खेतों में ही व्यतीत होता था। वह बस पूरी मेहनत करने में जुटा रहता था ताकि खेतों में से जब वह ज्वार की फसल घर लाए तो अनाज का गोदाम इस तरह भर जाए कि चाचा अपने सारे कष्ट भूल जाए और सारा कर्ज चुकता हो जाए। कितना समय बीत गया इसका पता उस बालक को तब चला जब उसके खेतों में ज्वार की फसल पककर तैयार हो गई। खेतों में जहां तक दृष्टि जाती थी पक्की फसल का सुनहरी रंग दिखाई देता था। पूरे गांव में किसी के भी खेतों में ऐसी फसल नहीं थी। पक्की फसल खेतों में अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती। आंधी पानी के कारण साथ साथ जंगली जानवरों का खतरा था, परंतु अकेले सारा अनाज काटकर खलिहानों तक लाना बालक के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। गांव में सब अपने अपने कार्य पर जुटे रहते थे। इनके खेतों में उपजे अनाज को देखकर सभी में ईर्ष्या का अंश तो दिखाई दे रहा था। उसने अपनी चचेरी बहन से खेतों में चलकर सहायता करने के लिए कहा। बहन ने मना कर दिया। बहन के स्वभाव को वह जानता था, इसीलिए उसने चुपचाप सिर झुकाया और जी अच्छा कहकर मित्रों को बुलाने चला गया। उसके जी अच्छा में बहनों को उस लड़के के घमंडी होने का आभास लगा। उसने ठीक ही कहा कि मित्रों की सहायता लेकर काम को निपटाएं, क्योंकि हम दोनों भाई बहन मिलकर फसल काटेंगे और अन्न भंडार में रखेंगे तो लगभग 20-25 दिन तक लग जाएंगे, शायद अधिक भी लग जाएं, परंतु हम पांचों मित्र को 10 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। हाँ, सभी मित्रों तक पहुंचकर उनको बुलवाने में अवश्य 4-5 दिन लग जाएंगे। गांव वापस पहुंचने में उसे 4 दिन लगे, मगर वह प्रसन्न था क्योंकि सभी मित्र खेतों में काम करने वाले अपने कुशल मजदूरों को भी साथ ले आए थे। वह जानता था अब तो पूरे कार्य में सप्ताह भी नहीं लगेगा। अत्यंत प्रसन्न मन से वह सीधा अपने खेतों की ओर गया, क्योंकि उसके मित्र भी उसके परिश्रम का परिणाम अपनी आंखों से देखना चाहते थे और अनाज भंडारण का काम भी जल्दी प्रारंभ करना चाहते थे। वह लगभग दौड़ता हुआ अपने खेतों की ओर गया, परंतु खेतों के निकट पहुंचकर फूट फूट कर रोते हुए वहां बैठ गया। साथ सभी की हंसी एक भयानक सन्नाटे में बदल गई थी। सामने लहलाते अनाज की सुंदर बालें नहीं थी, वहां सब जली हुई फसल की राख थी। लड़के के रोने का स्वर धीरे धीरे मौन हो गया। मित्रों ने उसे उठाया। सभी पास की चट्टान पर बैठे ही थे कि कुछ गांव वाले उनके पास आकर बोले, बेटा तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर हम इधर आए हैं। जो होना था सो हो गया। अब हिम्मत रखनी होगी तुमको, क्योंकि उस ईश्वर ने ना जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। कैसे रात दिन एक कर दिया था तुमने। इन खेतों में नए प्राण भरकर पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाई थी तुमने, पर इस आग ने सब कुछ भस्म कर दिया। मित्रों ने अपने साथी को समझाया कि प्रकृति की शक्तियों के आगे हम बस बेबस हैं। उनकी इस बात को सुनकर गांव का एक युवक बोल पड़ा कि दुष्ट स्वभाव के लोगों के आगे भी हम बेबस हो जाते हैं मेरे भाई। दुष्ट स्वभाव के लोगों के बारे में पूछने पर पता चला कि आग का कारण उसकी अपनी चचेरी बहन थी। पिता द्वारा चचेरे भाई को प्रतिदिन की जाने वाली प्रशंसा ने उसे इतना ईर्ष्यालु बना दिया कि क्रोध में उसने लखड़ी लहलाती फसल को आग लगा दी। रात के गहरे अंधकार में अचानक वह जागा और सबको सोता छोड़ बिना कुछ कहे चल पड़ा। उसे सुख दुख किसी का आभास ही नहीं था। वह चल रहा था, कहाँ जाना है उसे कुछ नहीं पता था। बस वह तो चलता जा रहा था। वो चलते चलते अपने गांव से बहुत दूर निकल गया। वह गांव में पहुंच गया। गांव में 2 मित्र रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों मित्रों में सोनू के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। मोनू के अपनी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी सोनू के बच्चों को ही अपनी संतान मानते थे। दोनों मित्र प्रत्येक कार्य में एक दूसरे का हाथ बटाते थे।
एक दिन दोनों लकड़ी काटने में जुट गए। लकड़ी काटते काटते उन्होंने सुना कोई बहुत ही सुरीले स्वर में दर्द भरा गीत गा रहा है। शाम हो गई थी। दोनों मित्र जंगल से वापस लौट आए। उस दिन के बाद वे दोनों मित्र जंगल के उसी बाग में लकड़ी काटने जाते। रोज उन्हें दर्द भरे सुरीले स्वर सुनाई देते, परंतु आवाज को वो नहीं खोज पाते थे, क्योंकि बड़ा अजीब सा संयोग था कि जब तक वे दोनों लकड़ी काटते रहते, गीत के स्वर भी पूरे जंगल में गूंजते, परंतु कार्य रुकते ही वे स्वर भी लुप्त हो जाते। लगभग 4 दिन इसी तरह बीत गए। 5वें दिन दोनों मित्रों ने आपस में सलाह की कि उस दिन एक मित्र ने लकड़ियां काटना प्रारंभ किया। जब सुरीले गीत के स्वर वातावरण में गूंजने लगे, तब दूसरा मित्र चुपचाप उस गीत के गायक को खोजने निकल पड़ा। आखिरकार वह उस बड़े पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ। उसने ऊपर देखा तो वहाँ एक रमन नाम का बालक आंखें बंद किए से गाने में मगन था। बेटा नीचे आओ कहते ही वह गीत रोककर चुपचाप नीचे आ गया। यह वही परिश्रमी बालक था जो अपने साथ घटी घटनाओं के कारण गुमसुम हो गया था। अपने सामने बड़ी आयु के व्यक्ति को देखकर रमन अपने स्वभाव के अनुसार सिर झुकाकर आज्ञा का पालन कर रहा था। सोनू ने उसे प्यार से पूछा कि वह कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, परंतु जिन प्रश्नों का उत्तर उसे स्वयं ही नहीं मालूम, उनका उत्तर वह क्या देता। दोनों मित्रों ने उसकी यह अवस्था देखी तो उसके अनमने भाव को बालक के मन का भय मानकर फिर कोई प्रश्न नहीं किया। सोनू ने उसे अपना पुत्र बनाने की बात मन में रखते हुए कहा, यह प्यारा बच्चा हम दोनों में से जिसे भी पिता कहेगा उसी का पुत्र कहलाएगा। गांव की सीमा तक आते आते बालक चुपचाप सिर झुकाए चलता रहा, पर जैसे ही गांव के घर दिखाई दिए वह पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाया, पिताजी, और मोनू के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने घर के सभी सदस्यों, सोनू की पत्नी और 3 बच्चों को देखा और फिर चुपचाप हो गया। वह भी धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगा था, परंतु न तो हंसता न ही कुछ बोलता था। बाद में उसने उन्हें सब कुछ बताया और मोनू बोला, मैं तुम्हें गोद लूँगा। बाद में सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब